हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे जीवों में श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना पॉइंट है वो है जीवों में श्वसन। देखो, एनसीईआरटी की तमाम प्रकार की किताबें हैं, उनका संग्रह करके जो अपन ने पहले वीडियो बनाया था उसमें कुछ थोड़ा सा और जोड़ते हुए, ताकि एनसीईआरटी कोई बात छूटे नहीं, तो हम देख रहे हैं आज जीवों में श्वसन। देखिए, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन हो रहा है। तो देखिए, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें जो है श्वसन वो किसके द्वारा हो रहा है? फेफड़ों द्वारा है। देखो, अपने मानव का तो है ही नहीं, मानव का तो जनरल साइंस में अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो अपन है जीवों पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनमें जान हो, वही तो जीव होता है। तो देखो, यहाँ फेफड़ों का है क्योंकि एनिमल वाला पोर्शन है, तो एनिमल को फोकस करेंगे। साथ में कुछ बातें जो हैं पौधों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें श्वसन जो है किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। अब यहाँ छोटी सी बात पादपों की मैं करना चाहूंगा। पौधों के मूल मृदा में पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं उसकी मूल, अपने मूल को अपन क्या कहते हैं? जड़। जड़ होती है मृदा, यानी वो किस में होती है? मिट्टी में होती है, जिस पर मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। जैसे मानो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसकी ये जड़ है, ये जड़ है, इन पर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। तो मूल रोम जो हैं वो पाए जाते हैं। मूल रोम मृदा के कणों के बीच मिलने वाले वायु अवकाश के संपर्क में रहते हैं। वो क्या होते हैं कि मूलरोम जो होते हैं, देखो यहाँ आपको चित्र से अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिएगा, ये एक पौधा है, उसकी आपको जड़ दिखाई गई है, ये तो मृदा के कण है, और ये है मूलरोम। ये क्या है? मूलरोम दिखाया गया है, और ये है वायु के अवकाश। तो ये जो मूलरोम है, जो ये मृदा है, इस मृदा में जो वायु है वहां से ये संशोषण और श्वसन की क्रिया करता है। मतलब मैं कुल मिला के कहूँ कि एक तो एक किससे? जड़ से। जड़ में भी क्या है? तो आप कह सकते हो मूल रोम। मूल रोम उससे श्वसन करते हैं। दूसरी बात और देखिए, मूल रोम इन वायु अवकाश में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों की पत्तियों की निचली सतह, जो पौधा होता है, ये पत्ती है, इसकी निचली सतह, निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पौधे गैस का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा करते हैं। ध्यान रखना, आपको अब तक मैंने केवल दो ही प्रश्न पढ़ाए हैं। पहला प्रश्न तो ये पढ़ाया है कि फेफड़े जो हैं, फेफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है वो किन में होता है। तो देखो, एक तो अपन ने बात की है, भैंस की बात की है। भैंस भैंसा हो गया है, तो भैंस भैंसा, अरे भैंस का हस्बैंड ही तो है भैंसा, क्या दिक्कत है? गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनमें श्वसन कैसे हो रहा है? फेफड़ों से हो रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं कि पौधे जो होते हैं उनमें श्वसन किससे होता है? तो एक तो अपन क्या कहेंगे? मूलरोम। किससे हो रहा है? मूलरोम से। और दूसरी मैं बात यहाँ करूं तो वो हो रहा है रंध्रों से। बस इतनी सी बात यहाँ तक मैंने समझाई है। यही बात है जो एनसीईआरटी में कुछ नई जोड़ी गई है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताई, इसके अलावा आगे देखो, आगे जंतु में श्वसन के बारे में और अपन जो हैं वो देख रहे हैं, और अच्छी बातें हैं। देखिएगा, यहाँ और एक्स्ट्रा बातें हैं, और वो है कॉकरोच में श्वसन। तो कॉकरोच में श्वसन जो है रंध्रों द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉकरोच में श्वसन किससे हो रहा है? रंध्रों से हो रहा है। फिर है श्वास प्रणाली या वातक है। तो कीटों में, किसमें? कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। क्या कहलाता है? वातक कहलाता है। हालांकि इसके संबंध में पहले वीडियो बना चुका हूं, यदि आपने पहले वाला देख रखा है तो आगे आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रिकॉल करना चाहते हो तो इसको देख सकते हो। वो एनसीईआरटी में कुछ और मैटर मुझे मिला जो कि मैं चाहता हूं कि एक भी पर्सन आपका छूटे नहीं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ करके फिर से करवा रहा हूं। हालांकि मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो बनने वाला है, और 10-12 मिनट का वीडियो ही आपको दिला सकता है, 1-2 अंक दिलवा सकता है। देखो, तो यहाँ
कॉकरोच में किससे हो रहा है, रंध्रों से शोषण हो रहा है। फिर है श्वास प्रणाली या वातक से किस में हो रहा है, कीटों में। इसमें क्या होता है कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि श्वास प्रणाल अथवा वातक केवल कीटों में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, ये केवल कीटों में ये पाया जाता है। चलिएगा, उसके बाद में है केचुए। केचुए की त्वचा स्पर्श स्पर्श करने पर आदर और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। जो केचुआ है ना, उसकी त्वचा कैसी होती है, तो इससे पहले एक लाइन छूट गई है, देखो। केचुए में शोषण, केचुए में शोषण किससे होता है, तो त्वचा द्वारा होता है। केचुए में शोषण किससे हो रहा है, त्वचा द्वारा। अब देखिए, केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आदर और श्लेष्मी होती है। अगर केचुआ है, उसकी हम त्वचा को स्पर्श करेंगे तो कैसी है वो, आदर है और श्लेष्मी है, चिपचिपे टाइप का पदार्थ उस पर होता है। चलिए, तो केचुए में शोषण किससे हो गया, त्वचा से हो गया। ठीक है, कॉकरोच में या कीटों में आपने देख चुके हो कि जो कॉकरोच है उसमें तो रंध्र से हो रहा था, कीटों में किससे हो रहा है, श्वास प्रणाली या वातक द्वारा हो रहा है। चलिए, उसके बाद में है मेंढक में। तो मेंढक में एनसीईआरटी में लिखा है, वही लाइन बोल रहा हूं मैं, श्वास मनुष्य की भांति फेफड़ों से होता है। हालांकि अंग्रेजी संस्करण में दे रखा है बकल केविटी से होता है। किससे होता है, बकल केविटी जो है उससे होता है। ये अंग्रेजी संस्करण वाली बुक में दे रखा है। तो अगर बकल केविटी भी आता है, बकल केविटी भी आता है और फेफड़े भी आता है, उस कंडीशन में आपको उत्तर क्या करना है, बकल केविटी करना है। अगर बकल केविटी नहीं है तो फेफड़े करने। क्यों, एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण में फेफड़े लिखा हुआ है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में बकल केविटी लिखा हुआ है। चलिएगा, अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं। साथ में देखो, एक तो फेफड़े या बकल केविटी बोला और साथ में अपन ने क्या बोला, त्वचा। ठीक है, ज्यादा आप बकल केविटी ध्यान रखना क्योंकि अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होता है। चलिए, मछली में शोषण है, तो क्लोम या गिल द्वारा मछली में क्या होता है, शोषण। तो शोषण क्लोम से या किससे हो रहा है, गिल से मछली में शोषण हो रहा है। चलिए, क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। अब यहां आपने देखा कि क्लोम जो होता है, क्लोम में क्या होती है, रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में क्या करती है, सहायता। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपन ने पढ़ा क्या, बस छोटी सी बात पढ़ी है, उसका अपन एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, अपन ने बात की कॉकरोच की, कॉकरोच की बात की। कॉकरोच में किससे हो रहा है, रंध्रों द्वारा शोषण हो रहा है। किससे हो रहा है, रंध्रों से। फिर अपन ने देखा कीटों में, कीटों में किससे हो रहा है, वातक या श्वास प्रणाली जो है उसके द्वारा शोषण हो रहा है। फिर आपने बात की केचुए, केचुए की जो बात की तो उसमें त्वचा द्वारा शोषण हो रहा है। किससे हो रहा है, त्वचा द्वारा शोषण हो रहा है। फिर हम बात करें, अपन ने बात की मेंढक की, तो बकल केविटी, बकल केविटी की बात की, या आपके फेफड़ा लिखा हुआ जाए तो फेफड़ा, अगर बकल केविटी आई तो बकल केविटी। और साथ में किससे हो रहा है, त्वचा द्वारा, त्वचा। क्योंकि आप जानते हो जब मेंढक पानी के अंदर होता है, क्योंकि मेंढक जो है उभचर प्राणी है, मतलब जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, तो जल और थल दोनों में रहता है। जब वो पानी में रहता है तो त्वचा द्वारा करता है और शोषण, और जब पानी के बाहर रहता है तो बकल केविटी के द्वारा क्या करता है, शोषण। अच्छा, फिर आपने देखा गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें किसके द्वारा शोषण देखा, तो आपने फेफड़ों द्वारा। इसके अलावा आपने और देखा, जैसे पादप देखा, पादप में किसके द्वारा देखा, मूलरोम देखा, और साथ में जो पत्तियां है वो रंध्रों द्वारा शोषण करती है। बस यही 5-7 प्रश्न है जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट है। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी एग्जाम में, क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी को फोकस करता हूं, और वो भी 10 तक की। अनावश्यक मैटर नहीं पढ़ा था, क्योंकि अनावश्यक मैटर पहले था, 11th 12th का मैटर था जो हटा दिया है। ना मैं जनरल साइंस को फोकस कर रहा, मैं केवल एनिमल साइंस जो है, पशु
मतलब एनिमल वाला पोर्शन है, पशु परिचर वाला पोर्शन है, केवल उसी को टारगेट करता हूं। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।